अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के फ़ीवर, नज़ला, ज़ुकाम के साथ। मेरे हस्बैंड को भी फ़ीवर हो रहा था और मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो हमने कहा सुबह-सुबह हम लोग फार्मेसी चले जाते हैं, वहाँ से ना मेडिसिन्स ले लेते हैं। जब हमें हल्का-फुल्का बुखार होता है या थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होती है ना, तो हम लोग फार्मेसी से खुद ही मेडिसिन्स लेके खा लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। अगर डॉक्टर्स को चेक करवा लें ना, तो वो इतनी हाइपरटेंसी की दवाइयाँ दे देते हैं, इतनी हैवी डोज़ दे देते हैं कि इंसान, मुझे ये लगता है, पहले से भी ज़्यादा बीमार हो जाता है और इतने दिन तक स्टैमिना वापस ही नहीं आता। और फिर इंसान ये सोच रहा होता है पता नहीं अब पहले जैसे हम लोग होंगे भी सही या नहीं, तो ऐसे लगता है स्टैमिना ही ख़त्म हो जाता है। या फिर हल्का-फुल्का हम लोग घर पे टोटके कर लेते हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम के लिए जोहर जोशांदा हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है इंसान। तो बस हम लोग मेडिकल स्टोर पे आए हुए थे दवाई लेने के लिए। अभी जो इसका ऑनर था ना मेडिकल स्टोर का, उसको आने में अभी 10 मिनट देर थी, तो मैंने कहा और चीज़ें इधर-उधर देख लेती हूँ, कोई चीज़ ऐसे पसंद आ जाती है तो वो फिर ले लेता है इंसान। तो ख़ैर, अच्छा, मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी बता रही थी कि मौसम इतना कोई अजीब-सा चल रहा है, इतनी सुस्ती, थकावट होती है, अब पता नहीं मौसम की ख़राबी चल रही है, फिर नीयत की ख़राबी चल रही है। लेकिन बहुत ही अजीब-सा कोई मौसम चल रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है या सिर्फ़ मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा है। तो बस जी, अब हम घर आ गए थे और यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविच चाय के साथ, क्योंकि रोटी अभी छोड़ी हुई है फ़ीवर की वजह से, तो मैंने कहा सैंडविच बना लेते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने 3 कप चाय बना के रखी हुई थी और सैंडविच को भी ना थोड़ी-सी देर थी, इस पे थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए चाय जो है ये भी वेट कर रही है हमारा, लेकिन ये भी ठंडी हो गई थी। दोबारा मैंने ओवन में इसको गर्म कर लिया था और सैंडविच तैयार होते हुए थोड़ा-सा देर लगती है। तो बस जी, यहाँ पर जो है ना 2 सैंडविच तैयार हो गए थे, वो मैंने अम्मी को और अपने हस्बैंड को दे दिए थे। तो ये इकलौता सैंडविच मेरा बन गया था और देखिए मैंने आधी चाय अपनी ख़त्म कर ली थी। चाय मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसका वेट ही नहीं कर रही थी सैंडविच का, और साथ-साथ मैंने चाय पी ली थी। तो चाय मुझे अगर 4-5 टाइम भी दिन में मिल जाती है ना, तो मैं आराम से ले लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आज ना मैं बना रही थी जवड़े, और जवड़े ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ लाइफ़ में। पहले कभी भी मतलब घर पे नहीं बनाए। वैसे किसी की दावत होती है, किसी और के घर पे खाते हैं तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और मैं सोचती हूँ घर जाके मैं ज़रूर खुद भी ट्राई करूँगी, बनाया करेंगे हम लोग। लेकिन फिर ऐसा होता है कि फिर याद ही नहीं रहता, या फिर कभी बनाए नहीं है। लेकिन आज मैंने कहा चलें बना लेते हैं। आज जवड़े भी घर पे पड़े हुए थे, सेवइयाँ पड़ी हुई थी, तो बस यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने ऑयल में ना हल्का सा इनको फ्राई कर लिया था। जब ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे ना, तो उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी। शुगर भी जब इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी, तो मैंने पानी ऐड कर दिया था। पानी ना बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने ऐड किया था, मतलब 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया था। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया था। इसको मैं दम में पकाऊँगी, तो वो बहुत खिली-खिली सी बनती है, अदरवाइज़ ये ना फिर जुड़ जाती हैं। तो ये देखिए थोड़ा-सा ही मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब जो है ना इसको मैं दम लगा दूँगी, और यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन मैंने हल्की आँच पे ना 15 से 20 मिनट इसको पकाया था। उसके बाद ये इतनी खिली-खिली मज़ेदार सी जो है ना रेडी हो गई थी। अच्छा, आज ना पूरा दिन ही हमने रोटी से बायकॉट किया था। मैंने ये सुना है कि जब फ़ीवर होता है ना, अगर इंसान रोटी खा ले तो वो जो बुखार होता है ना, वो पक्का-पक्का जो है ना डेरा जमा लेता है। तो बस हमने कहा आज फिर रोटी नहीं खानी। ये बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, पता नहीं अब ये हकीकत भी है या नहीं। वैसे डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, वैसे वो तो शायद इसलिए मना करते होंगे कि हल्की-फुल्की ग़िज़ा खाएँ, क्योंकि बुखार में जो है ना मैदा भी अपसेट हो जाता है, तो स्टमक अपसेट हो जाता है, इसलिए शायद मना करते होंगे। लेकिन जो बड़े लोग थे ना, मतलब बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि अगर बुखार में रोटी खा लेना, तो उससे जो है ना पक्का-पक्का ही हो जाता है बुखार, और फिर वो उतरता ही नहीं है। तो बस इस वजह से जो है ना जब भी फ़ीवर होता है तो हम लोग पहले से ही रोटी छोड़ देते हैं। तो दोपहर में हमने सैंडविच खा लिए थे, फिर सुबह ब्रेकफ़ास्ट में सैंडविच लिए थे, फिर बनाई थी सेवइयाँ, और अब यहाँ पर जो है ना मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था दाल-चावल खाने का। दाल वैसे बनाई थी, और मैंने रोटी बना दी थी हस्बैंड को और अपनी मदर इन लॉ को, लेकिन मैंने साथ चावल बनाए थे। जब भी हमारे घर पे दाल बनती है ना, तो मैं साथ ज़रूर ही चावल बॉयल करती हूँ। मुझे ये इतना कॉम्बिनेशन पसंद है, दाल-चावल इतना ज़्यादा पसंद है, और मैं दुआएँ देती हूँ जिसने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। मतलब एटलीस्ट जब हम लोग डाइट पे होते हैं ना, कोई तो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम खा के शुद्ध खुद को फ़ील नहीं कर रहे होते, खुद को बेचारा फ़ील नहीं करते। एक चीज़ होती है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड वो वाहिद इंसान है दुनिया के जो कि इतने शौक से दाल-चावल नहीं खाते, लेकिन आज उन्होंने भी बहुत शौक से खा लिए थे। वो इस वजह से शौक से खाए थे क्योंकि साथ अचार था, और अचार उनको बहुत पसंद है। तो बस अचार की वजह से आज उन्होंने भी बहुत शौक से खा लिए। तो जो है ना अब यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे बॉयल होने के लिए। मैं सिंपल से इसमें नमक डाल के ना, पानी डाल के बस चढ़ा देती हूँ, और ये एक आपको मैं चीज़ दिखाने लगी हूँ इतनी देर में, जब तक कि चावल बॉयल हो जाते हैं। ये जो ट्रे आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये प्लास्टिक का है। मतलब ये जो आम हम लोग स्टोर से जाते हैं चीज़ें वगैरह लेते हैं ना, हमने चिकन लिया था इम्तियाज़ से, तो उन्होंने ना इस ट्रे में चिकन डाल के और ऊपर रैप करके दिया था। तो मैंने वो रैपर जो था और चिकन वो हमने निकाल लिया था,
और ये जो ट्रे था ना, ये बहुत हल्का-फुल्का सा ट्रे है और ये बिल्कुल प्लास्टिक का है, जल्दी टूट भी सकता है, लेकिन अगर इसको एहतियात से यूज़ किया जाए ना, तो ये नहीं भी टूट सकता। तो इस तरह की चीज़ें जब भी कभी घर पे आती हैं, हम लोग ग्रॉसरी करते हैं, तो कोई भी डिस्पोज़ेबल चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं वेस्ट कभी भी नहीं करती। कोई ना कोई दिमाग में आइडिया आ जाता है, तो मैंने इस ट्रे को ना ऑयल ट्रे बना लिया है। अक्सर ऐसा होता था कि ये जो ऑयल की बॉटल है ना, जहाँ पर मैं रखती थी, तो नीचे थोड़ा-थोड़ा ऑयल गिरता रहता था और वो जगह इतनी ज़्यादा ग्रीसी हो जाती थी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती थी उस जगह को साफ़ करने के लिए। तो बस मैंने कहा अब जो है ना, इस ट्रे के अंदर टिश्यू रख के तो उसमें ऑयल बॉटल डाल दिया करूँगी। साथ ही मैंने 2 ये चीज़ें ऑलिव्स की एक बॉटल रख दी है और साथ ही मैंने फूल रख दिया ताकि ये प्यारी सी एक ट्रे बन जाए। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि इस ट्रे में टिश्यू पड़ा हुआ होता है, अगर कोई ऑयल वग़ैरह गिरता भी रहता है ना, तो जब मैंने साफ़ करनी होती है ना इस ट्रे को, तो वो मैं टिश्यू उतार के ना डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अगेन मैं इसमें एक नया टिश्यू रख देती हूँ, तो ये जो ऑयल है वो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जो नीचे स्लैब है, तो इस पे बिल्कुल भी नहीं गिरता और मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और किचन भी गंदा नहीं होता। तो बस ये चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आप लोग भी थोड़ा-सा अपना दिमाग लड़ा के घर पे हम लोग ग्रॉसरी तो करते हैं, तो डिस्पोज़ेबल चीज़ें और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं जो कि हम वेस्टेज में फेंक देते हैं। अगर हम लोग फेंके नहीं, उसको रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा हो जाता है हमारा। बस यहाँ पर चावल बॉयल होने वाले थे, तो मैंने कहा साथ सैलेड रेडी कर लेती हूँ। सैलेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, जब भी चावल बनते हैं तो उसके साथ सैलेड ना हो तो फिर बस ऐसे लगता है कि तो बस जी यहाँ पर लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अब प्लेट रेडी हो गई थी और मेरा पेशेंट चेक करें, जब ये सब रेडी हो गया था ना, मैंने इसको ओवन में रख दिया था और मैंने कहा उससे पहले मैं ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। जब इंसान खाना खा लेता है ना, उसके बाद गला इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खाँसी करने के बाद भी गला ठीक नहीं हो रहा होता और बहुत ही अजीब-सी आवाज़ निकलती है। तो मैंने कहा पहले मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ये खा लूँगी। तो चेक माय पेशेंट। तो बस जी, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी जो है मज़े का लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जो कि न्यू होते हैं मेरे चैनल पर, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना, तो उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक आए मेरे चैनल पे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस डे, बाय।